हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देन उसका आंसर आपको करना है। ठीक है। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपना आंसर आप लगाइए। तो जिन फ्रेंड्स ने इसका आंसर फर्स्ट लगाया है, समावेशित शिक्षा द्वारा, इंक्लूसिव एजुकेशन द्वारा सभी का समावेश करके उनको शिक्षा प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक प्रयोग या उपयोग होता है अधिगम में, प्रेरकों में, छात्र वर्गीकरण में या श्रेणी विभाजन में। तो निष्पत्ति परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट का सबसे अधिक जो है उपयोग होता है, तो ये होता है, एक तो पता चल जाता है बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, कौन सा बच्चा वीक है ना। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि किस बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उनको ना डिवाइड करके तो हम उनको अच्छी तरह से, जो बच्चा वीक चल रहा होता है उस पर और ज़्यादा हम ध्यान देते हैं। तो छात्र वर्गीकरण में, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है थर्ड आंसर। ठीक है डियर। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अधिकतर बच्चों को शामिल करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग या अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो आंसर क्या सही होगा? जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए कौन सी व्यू रचना जो है सबसे उपयुक्त है, तो वो है एक कोऑपरेशन लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो विशेष रूप से जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम उनके लिए डियर जो है स्पेशल स्कूल खोलेंगे या स्पेशल टीचर रखेंगे या उनके लिए जो है विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा हम उनको शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, बल्कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा फर्स्ट होगा सही। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं, उन्हें साधारण होने की अनुभूति कराई जाए, उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाएं या उपरोक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या आवश्यक है? ऐसा नहीं है कि हम उनको फील कराएंगे कि भैया आप ना साधारण हो, ठीक है, या हम उनको लगातार पुरस्कार देते रहेंगे, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गए। उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर हम उनको प्रोवाइड कराएंगे ताकि बच्चे जो हैं और निखर कर आए, है ना। तो यहाँ पर आंसर जो है सही हो जाता है फर्स्ट आंसर। क्लियर। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे है समस्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले बालक, मंदबुद्धि बालक या उपरोक्त सभी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में जिन बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, चाहे बच्चा वो प्रॉब्लमैटिक हो, मतलब समस्यात्मक बच्चा हो, या स्लो लर्नर हो या मंदबुद्धि बच्चा हो, तीनों का ही अध्ययन जो है एजुकेशन साइकोलॉजी में किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर। सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। किस सिद्धांत को दर्शाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता, अंतःसंबंध, निरंतरता या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो देखिए, सीमा जो है हर पार्ट को जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना सीखने में ज़्यादा समय लेती है, क्योंकि डियर हर बच्चे में डिफरेंसेस होते हैं, है ना। डिफरेंसेस होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, कोई जल्दी से कैच कर लेता है ना, पढ़े हुए को। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, क्योंकि हर बच्चा
खुद में स्पेशल होता है और सभी में डिफरेंसेस होती हैं। तो ये दर्शाता है व्यक्तिगत विभिन्नता को। ठीक है डियर। अगला है पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षक के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, प्रतिभाशाली व निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो पृथक कक्षाएं, जो सेपरेट कक्षाएं होती हैं, और संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग जो है शिक्षा के लिए किया जाता है, ये किया जाता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ठीक है, तो आंसर सही हो जाता है हमारा फर्स्ट आंसर। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बच्चों के लिए शिक्षा पद्धति दी है। डाल्टन प्लांक, विनेटका प्लांक, प्रोजेक्ट मेथड या प्ले मेथड। तो जो पार्कहर्स्ट हैं, इन्होंने किस विधि का प्रतिपादन किया है? तो ये दिया है डाल्टन प्लांक। ठीक है डियर, डाल्टन विधि का इन्होंने जो है प्रतिपादन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक कारक है सामाजिक तनाव, दूषित समाज, प्रजातीय भेदभाव या उपरोक्त सभी। तो मानसिक रोग, तो ये मनोवैज्ञानिक कारक होता है डियर। आपको समाज से डिप्रेशन मिलती है, स्ट्रेस मिलती है, समाज में जो भी कार्य हो रहे हैं जो आपको सही नहीं लग रहे हैं, जिस वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हो, है ना, या समाज में ऐसे रीति रिवाज हैं जो पॉल्यूट कर रहे हैं समाज को, है ना, और प्रजातीय भेदभाव, जो जाति के आधार पर भेदभाव हो रहे हैं। तो ये मानसिक रोगों का ये मनोवैज्ञानिक कारक है सामाजिक तनाव, दूषित समाज और प्रजातीय भेदभाव। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है फोर्थ आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है? सहचार्यता, प्रतिगमन, प्रतिपूर्ति या उदात्तीकरण। तो रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है, तो ये नहीं है, वो है सहचार्यता। और आप ना वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन को देखा करो, पढ़ा करो अच्छे से, और फिर उसका आंसर किया करो। ठीक है, आपको लास्ट में कोई क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और डियर एक बात और, जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो आप कमेंट में लिखा करो कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है किशोरों की मानसिक अस्वस्थता से शैक्षिक संस्थानों में क्या निदान कर सकते हैं? स्वस्थप्रद वातावरण प्रदान करके, प्रभावशाली शिक्षण वातावरण प्रदान करके, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करके, या उपरोक्त सभी। तो किशोरों की मानसिक अस्वस्थता से शैक्षिक संस्थानों में क्या निदान कर सकते हैं? तो देखिए, उनको हेल्दी इन्वायरमेंट देना, स्वस्थप्रद वातावरण प्रदान करके, और इफ़ेक्टिव टीचिंग इन्वायरमेंट उनको देना, और उनके नीड के अकॉर्डिंग जो है हम करिकुलम क्रिएट करेंगे। ठीक है डियर, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। इट मीन्स फोर्थ आंसर जो है हमारा यहाँ पर सही हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है? ऑप्शन है कक्षाओं में शिक्षण नहीं करे, शिक्षक व्यवसाय के प्रति निष्ठावान नहीं रहे, व्यवसाय के प्रति वफादारी या सही व्यवहार नहीं करें। तो अपने मानसिक स्वास्थ्य को, मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए शिक्षक का क्या दायित्व है? तो भाई ऐसा तो नहीं है कि वो कक्षा में शिक्षण ही ना करें या अपने प्रोफेशन के प्रति निष्ठावान ना रहे, ये भी गलत है, या वो अगर वो गलत व्यवहार करेंगी ये भी गलत है ना। तो व्यवसाय के प्रति वफादारी, कोई भी प्रोफेशन है उसके प्रति वफादार होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप टीचर हो, पुलिस, कोई भी प्रोफेशन में हो, आप डॉक्टर प्रोफेशन में हो, ठीक है, आपका प्रोफेशन डॉक्टर है, तो अपने प्रोफेशन के प्रति वफादार रहो। ठीक है, दगाबाजी ना करो। तो ये सभी का दायित्व होना चाहिए। तो शिक्षक का दायित्व है व्यवसाय के प्रति वफादारी। तो आंसर सही हो जाता है थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता है? समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण, विशेष मानसिक क्षमताएं, अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति, या व्यक्तिगत विशेषताएं। देखिए, व्यक्तिगत निर्देशन जो इंडिविजुअली होता है ना, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत का मीनिंग होता है इंडिविजुअली। तो इसमें कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता है? देखने से ही पता चल रहा है। देखिए, इसमें व्यक्तिगत विशेषताएं तो होंगी ही,
और अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति भी होंगी, विशेष मानसिक क्षमताएं भी होंगी, लेकिन समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं होगा। क्योंकि डियर समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण कैसे हो सकता है जब क्वेश्चन में ही व्यक्तिगत परीक्षण की या व्यक्तिगत निर्देशन की बात हुई है। तो व्यक्तिगत निर्देशन में समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है ये सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर सही हो जाता है हमारा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है चेतन व्यवहार, न्याय संगत एवं तार्किक, प्रत्यक्ष विधि या व्यक्तित्व का रक्षा कवच। तो प्रतिरक्षा प्रक्रिया है तो ये है व्यक्तित्व का रक्षा कवच। ठीक है, पर्सनालिटी का रक्षा कवच। तो आंसर सही हो जाता है फोर्थ आंसर। समायोजन की समस्या के कारक हैं तनाव, दुश्चिंता, कुष्ठा या उपरोक्त सभी। कुंठा आएगा यहाँ पर। ठीक है, हाँ कुंठा। तो समायोजन की समस्या, हम एडजस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए ये फैक्टर हो सकते हैं, हम डिप्रेशन में रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, स्ट्रेस में रहती हैं, तो ये सभी चीज़ें जो हैं एक माहौल में एडजस्ट करने के लिए जो है ये उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, तनाव, दुश्चिंता, कुंठा। तो आंसर सही हो जाता है हमारा फोर्थ आंसर। आत्म संप्रेषण सेल्फ कम्युनिकेशन को कहते हैं समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण, अंत व्यक्तिगत संप्रेषण या अंतः व्यक्तिगत संप्रेषण। तो सेल्फ कम्युनिकेशन को कहते हैं खुद से कम्युनिकेट करना, तो ये कहते हैं हम अंतः व्यक्तिगत संप्रेषण को। ठीक है, सेल्फ कम्युनिकेशन, अंतः व्यक्तिगत संप्रेषण। अगला है, कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, सांवेगिक संतुलित, अवधान की मांग या कार्यकुशलता। तो संतुलित एक बैलेंस में जो समायोजन का जो क्षेत्र है वो कौन सा नहीं है? देखिए अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, अगर कोई व्यक्ति फिजिकली सही है तो ये तो बहुत बढ़िया है, और इमोशनली वो बैलेंस करके रखता है और हर कार्य को करने की वो कुशलता रखता है, ये तो तीनों ही बिल्कुल सही है। लेकिन अवधान की मांग, अटेंशन की जो डिमांड अगर वो करता है तो ये इसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है थर्ड आंसर। मानसिक अरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो मानसिक अरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है हेडफील्ड, लेंडेल, जॉन्स या C.W. बियर्स। तो ये दिया है C.W. बियर्स। आप वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर इसका आंसर लगाया करो। ठीक है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में ना हो तो उस द्वंद्व को कहते हैं ग्राह द्वंद्व। द्वंद्व मतलब कन्फ्लिक्ट। परिहार द्वंद्व, ग्राह परिहार द्वंद्व या दोहरा ग्राह परिहार द्वंद्व। देखिए दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हैं उसके सामने, लेकिन वो दोनों को प्राप्त करने की वो सिचुएशन में नहीं है, कंडीशन में नहीं है, तो ये कहलाएगा ग्राह द्वंद्व। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर या उपरोक्त सभी पर। तो बच्चे का मेंटल हेल्थ जो है वो डिपेंड करती है कि परिवार का वातावरण कैसा है, विद्यालय का वातावरण कैसा है और समुदाय का वातावरण कैसा है, कम्युनिटी, सोसाइटी। तो मेंटल हेल्थ डिपेंड करती है तीनों पर ही। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए नौकरी दिलाने पर, सेवार्थी की उचित नौकरी ढूंढने में सहायता देने पर, शिक्षा व्यवस्था को वृत्ति उन्मुख बनाने या सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर। तो व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए, प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शन में बल देना चाहिए सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर। ठीक है डियर, तो आंसर सही हो जाता है फोर्थ आंसर। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है पारिवारिक संघर्ष, विकास की उत्तम दिशाएं, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार या जनतंत्रीय अनुशासन। तो यहाँ पर बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला जो तत्व है वो है पारिवारिक संघर्ष। फर्स्ट आंसर जो है हमारा सही है। अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए उचित व्यवहार,
व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, उचित यौन शिक्षा प्रदान करना या किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना। तो देखिए अध्यापक और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, नेगेटिव में बताना है। देखिए उचित व्यवहार तो करना चाहिए उनको, जो है एजुकेशनल मतलब प्रोफेशनली जो एजुकेशन होती है वो भी उनको प्रोवाइड कराना चाहिए, सेक्स एजुकेशन के बारे में उनको बताना चाहिए, लेकिन किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना ये नहीं करना चाहिए। तो आंसर सही हो जाता है फोर्थ आंसर। मानसिक विकास के पक्ष हैं निरीक्षण, चिंतन, ध्यान या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर सही होगा, मानसिक विकास के पक्ष हैं तो वो हैं निरीक्षण भी है, ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग एंड अटेंशन, ध्यान। ठीक है, तो फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा। श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन का आधार है किसके अनुसार, फ्रायड, एडलर, जुंग या हल। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है एडलर। ठीक है, सेकंड आंसर सही होगा। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति महसूस करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा के लिए तनाव, दबाव, कुंठा या चिंता। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बताइए इसका आंसर। तो आंसर सही हो जाता है दबाव। एक बालक अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर आकर अपने छोटे भाई को पीटता है, दमन, प्रतिगमन, विस्थापन या दमन। तो देखिए एक बालक जो है अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर, एक बच्चे को अध्यापक द्वारा डांट पड़ती है और वही जो रिपीट वो काम करता है घर आकर भी वो वही करता है, ठीक है, अपने छोटे भाई को पीटता है, तो ये कहलाता है विस्थापन। ठीक है, आंसर सही हो जाता है थर्ड आंसर। जब व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता तो वह शिकार होता है तनाव का, भग्नाश का, चिड़चिड़ाहट का या दबाव का। तो देखिए जब व्यक्ति अकॉर्डिंग टू टाइम, सिचुएशन और नीड के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पाता है तो वो शिकार होता है स्ट्रेस का, तनाव का, है ना। व्यक्ति तनाव में रहने लगता है, स्ट्रेस में रहने लगता है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है फर्स्ट आंसर। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाता है, तो बताना है कि बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है कल्पनावादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, सांसारिक दृष्टिकोण या बहिर्मुखी दृष्टिकोण। तो एक बच्चा जो है बाल्यावस्था में, है ना, बच्चा कैसा पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तो वो यथार्थवादी रखता है, मतलब जो उसको दिखाई देता है, ठीक है, जो उसको दिखाई देता है अपने सामने उसी के बारे में वो सोचता है, वही अपना थॉट वो रखता है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण है निराशा, नए अनुभवों की इच्छा, असफलता या उपरोक्त सभी। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है उपरोक्त सभी। निराशा भी होती है, नए अनुभवों की इच्छा, नए नए एक्सपीरियंसेस लेने की इच्छा या अनसक्सेस भी जो है अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है द्विवा, स्वपन, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता या मानसिक विकास। तो देखिए किशोरावस्था में डे ड्रीमिंग करते हैं बच्चे, दिन में सपने लेते हैं, इमेजिनेशन बहुत करते हैं, मेंटल डेवलपमेंट इनका होता है, लेकिन संचय की प्रवृत्ति जो है ये इनकी विशेषता नहीं है। क्लियर। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या ये सभी। तो किस अवस्था को सबसे कठिन काल माना गया है, संघर्ष और तूफान की अवस्था भी इस अवस्था को माना गया है, तो ये अवस्था है किशोरावस्था। निम्नांकित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, कथन है स्किनर का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का या हर्बर्ट का। तो आंसर बताइए इसका सही क्या होगा। तो आंसर यहां पर सही हो जाता है वैलेंटाइन का। ठीक है, थर्ड आंसर जो है हमारा सही है। व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को
सीखना कहते हैं, यह कथन है स्किनर का, गेट्स का, कॉल्विन का या वॉटसन का? तो बताइए फ्रेंड्स। तो यहां पर आंसर सही हो जाता है, देखिए, व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना। तो ये कथन जो है स्किनर का, फर्स्ट आंसर सही हो जाता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह कथन किसने कहा है या किसने ये डेफिनेशन दी है? थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्रायड या स्टेनले हॉल? तो ये डेफिनेशन दी है किसने? स्टेनले हॉल ने। ठीक है डियर, और प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8295024375। जो भी दिक्कत होती है आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, 8295024375। ओके। किसने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की संस्तुति की है? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, BN झा या कोई नहीं? तो ये आंसर सही होगा, किसने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा, तो ये संस्तुति की है कोठारी आयोग ने। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छाएं कौन सी हैं? काम वासनाएं, धन की इच्छा, संतान की इच्छा, सुख की इच्छा। मतलब कि व्यक्ति की जो इच्छा पूरी ही नहीं होती है तो वो होती है काम वासना। ठीक है, फ्रायड ने कहा है कि काम मुक्ता, काम की जो भावना है व्यक्ति की कभी भी पूरी नहीं होती है, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो हमारे समाज में, हमारे देश में कितनी संख्या में रेप होते हैं, बलात्कार जो होते हैं, ये इसी की जो है एक एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से ये रेप होते हैं, जो व्यक्तियों की इच्छा ये पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो अतृप्त इच्छा कौन सी है? तो वो है काम वासनाएं। बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्रायड ने माना है सिसिज्म, सिज्म, नार्सिज्म या नार्सिन। तो बच्चा जो है अपने आप में मस्त रहता है, अपने आप को प्यार करता है ना, तो वो नार्सिज्म कहलाता है। ठीक है डियर, खुद से प्यार करना, खुद में मस्त रहना, बाकी क्या उसके बारे में सोचते हैं डजंट मैटर। ठीक है, तो आंसर सही हो जाता है थर्ड आंसर। पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है आत्मसात, समंजन, अनुकूलन या स्कीमा। तो 91 का आंसर सही हो जाता है हमारा स्कीमा। अतार्किक चिंतन की अवस्था है 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। अतार्किक चिंतन की अवस्था, तो ये दूसरी स्टेज है। 2 से 7 वर्ष की जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब इसमें अतार्किक चिंतन की अवस्था इसको कहा गया है। तो आंसर सही हो जाता है फर्स्ट आंसर। किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो किस अवस्था में बच्चों में जो है परिपक्वता, बच्चों के विचार जो हैं वो परिपक्व हो जाते हैं? तो ये किशोरावस्था का में आ जाते हैं। तो आंसर सही होगा थर्ड आंसर। किस अवस्था में बालक में ऑडिपस व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है? मुखीय अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था या अदृश्य अवस्था? तो बालक में ऑडिपस और बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि। बालक जो है ऑडिपस ग्रंथि की वजह से अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है और बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से वो अपने फादर के ज़्यादा क्लोज होती है। तो ये अवस्था है लैंगिक अवस्था। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 5, 7, 8 या 4? तो एरिक एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं तो ये बताई है 8। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4, 5, 6 या 8? तो कोहलबर्ग ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो ये बताई हैं 6। ठीक है, विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या कोई नहीं? मतलब जिस अवस्था में बच्चा जो है, व्यक्ति जो है विवेक से काम लेता है, धैर्य से काम लेता है, जो किशोरावस्था से जुड़ी हुई है, वो है पोस्ट कन्वेंशनल। क्लियर? तो आंसर यहां पर सही हो जाता है थर्ड आंसर। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता
ऑप्शन है रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा या अभिवृत्ति। तो सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये नहीं पड़ता है रुचियों का। ठीक है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, समृद्धि का विकास, तर्क एवं निर्णय या अवबोध का क्षमता। तो मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, क्योंकि डियर ये जो है ये ग्रोथ से रिलेटेड है, वृद्धि से रिलेटेड है। ठीक है। और इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा? जॉन्स, विलियम जेम्स, गिलफर्ड या एरिक्सन। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये आपका क्विज का क्वेश्चन है, लिखना है क्विज आंसर, और जो भी आपका कमेंट होगा वो आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा। जय भोलेनाथ।